अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है और इस्तकबाल है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर और आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अब तमाम बच्चों को मालूम है कि बाज़ाब्ता तौर पर जेटी एकेडमी का इफ्तिताह और उनकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 को कर दिया गया था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण आप तमाम बच्चों को परेशानी हुई, दुश्वारी हुई। इसके लिए मैं माजरत खा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी इस जेटी एकेडमी के अंदर जितने भी असातिज़ा हैं और जितने भी टीचर्स हैं, वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चा आसानी के साथ उसको समझ सके और आसानी के साथ जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को समझ सके। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इतना मेहनत से पढ़ा दिया जाएगा कि जो आने वाले बोर्ड के इम्तिहान हैं उसमें अब तमाम बच्चे आला से आला नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप तमाम बच्चे हमारे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी जेटी एकेडमी का एक अदना सा खादिम हूं और आप जानते हैं कि 12वीं और 10वीं क्लास के अंदर उर्दू भी एक सब्जेक्ट है। इंशाअल्लाह उसे हम आप तमाम बच्चों को जहां तक हमसे हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप तमाम बच्चे जितने भी उसमें चैप्टर है उस चैप्टर को आसानी के साथ समझ सके। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे जो बोर्ड के अंदर सवाल किए जाएंगे उर्दू सब्जेक्ट से, वो 100 नंबर के सवाल होंगे। 50 सवाल सेक्शन ए से किए जाएंगे और 50 सवाल सेक्शन बी से किए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन ए से जो सवाल आपसे किए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो
जो 100 ऑब्जेक्टिव होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके कहकशा उर्दू से नहीं, बल्कि आप तमाम बच्चे मैट्रिक में उर्दू कवायद पढ़े होंगे। उस उर्दू कवायद से तकरीबन 30 से 35 सवाल आपसे किए जाएंगे। और सेक्शन बी के अंदर जो आपसे सवाल किए जाएंगे वो सब्जेक्टिव होंगे और आपकी किताब कहकशा से कोई भी इबारत दे देंगे और बोलेंगे इस इबारत के सियाको सवाक को जाहिर करे तशरीह करते हुए, और फिर उससे आगे पूछ देंगे किसी इबारत को देकर कि इस इबारत की तलखीस पेश करे। तो सियाको सवाक किसे कहते हैं, तलखीस किसे कहते हैं, आइए हम बोर्ड पर उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, दुश्वारी ना हो, और जो बोर्ड के अंदर हमारे सवाल आएंगे इंशाअल्लाह उसका जवाब आसानी के साथ हम दे सके। तो आइए हम बोर्ड पर थोड़ा समझ लेते हैं। सेक्शन ए, इस सेक्शन ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। इसमें से हम तमाम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। अब इन 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव होंगे वो सिर्फ आपके कहकशा उर्दू से नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले आप तमाम बच्चों को बताया। उर्दू कवायद, इस उर्दू कवायद से जो आपसे आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो 30 से 35 पूछे जाएंगे। समझ गए? उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे इसको समझ गए होंगे। आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर ले। तो आप चलते हैं, ये सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी, और सेक्शन बी से जो आपसे सवाल किए जाएंगे वो भी 50 नंबर के होंगे। मैंने बताया इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। आइए हम थोड़ा सा इस बार जो 25 में बोर्ड का इम्तिहान हुआ था उसी सवाल के रोशनी में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ताकि हम आसानी के साथ जो 26 में हमारे बोर्ड के इम्तिहान होंगे उस सवाल का जवाब आसानी से दे सके।
इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सवाल है, सबसे पहला सवाल जो है, दरअसल दरजेल उन्वान में से किसी एक पर मजमून लिखे। ये आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। मेरा पसंदीदा खेल, जो आपका पसंदीदा खेल है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो आपको याद है उसको आपको तकरीबन 250 से 200 अल्फाजों में, लफ्जों में उन्हें लिखना है। या मेरी माँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या बरसात के मौसम पर। और दूसरा सवाल जो है इसमें, मंदरजा झेल अशार में से किसी दो की तशरीह करे। यानी ये जो अशार, आपके अशार जो दिए गए हैं, मुसीबत का पहाड़ आखिर किस दिन कट ही जाएगा, इस अशार की हमें तशरीह करनी है, बताना है कि इसके अंदर कौन सी बात को बताया गया है, इसके अंदर क्या कहा गया है। अब आइए अगला सवाल हम समझ लेते हैं। आगे आगे और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आगे जो है तीसरा नंबर पर जो आपका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो है मंदरजा झेल इक्तिसाब की तशरीह सियाको सवाक के हवाले से कीजिए। यानी जो इबारत दी है इसकी तशरीह करना है सियाको सवाक के हवाले से। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि सियाक और सबाक किस बला का नाम है, किस मुसीबत का नाम है, सियाको सबाक किसे कहते हैं। तो पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, सियाक जिसके माने आते हैं तसलसल के, रब्त के, कनेक्शन के, यानी एक दूसरे से मिलाव के। और सबाक, सबक इसकी जमा अस्वाक, उसी से सबाक निकला है। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सियाक, सियाक इसके माने हैं सियाक के माने हैं तसलसल और रब्त यानी कनेक्शन। और दूसरा लफ्ज है सबाक, सबाक। तो ये सबाक जो है, सबक जमा अस्बाक, इसी से सियाक निकला है। यानी इसी से सियाक निकला है। तो इसका अब सिलसिले कलाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों गौर से ध्यान दे और अपने कॉपी के अंदर भी नोट करें। तो इसको अपने कॉपी के अंदर नोट कर ले। सियाक के माने तसलसल रब्त यानी कनेक्शन के हैं। और सबाक जो है, सबाक ये सबक जमा अस्बाक, और ये इसी से सियाक निकला है। तो इसका सिलसिले कलाम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम अब सियाक और सबाक को समझ लेते हैं कि सियाक और सबाक किसे कहते हैं। सियाक, सियाक के माने हैं तसलसल रब्त। सियाक के माने हो गए तसलसल रब्त यानी कनेक्शन, और सबाक
सयाक, ये हो गया सयाक, ये सबाक, सबक की जमा ये असबाक है और इसी से सयाक निकला है। तो इसका सिलसिले कलाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको अपने कॉपी पर नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट कर ले। तो इसका सिलसिले कलाम होगा तो इसका सिलसिले कलाम हो गया आगे पीछे की इबारत जिससे मफहूम समझ में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर यहां देखिए मंददा झेल इक्तिसाब की तशरीह सयाक व सबाक के हवाले से करे तो सयाक के माने बताती है, तसलसल क्या आती है, रब्त, कनेक्शन। तो यहां सूरज निकलने से पहले साकित व सामित बसंत सिंह के हलक से एक मुल्क, ये इबारत सबसे पहले हमें गौर करना है कि यह इबारत किस चैप्टर से लिया गया है। जब हमें पता चल जाएगा इबारत किस चैप्टर से लिया गया है तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस इबारत के सियाक व सबाक और इस इबारत की तशरीह क्या होगी। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता इस पर हम एक वीडियो लेकर आप तमाम बच्चों के सामने हाजिर होंगे। अब आगे चलते हैं। तरजेल इबारत की तलखीस पेश करे, यानी ये जो इबारत है हमारी मंजिल बहुत अहम है लेकिन है वो काफी दूर। इस इबारत की तशरीह करना है। तलखीस के माने हो गया इस इबारत के निचोड़ को बयान करना है, इस इबारत को साफ सुथरा करना, यानी इस इबारत के अंदर क्या बयान किया गया है उसे बताना है। तो तलखीस के माने हो गया निचोड़, खुलासा। तलखीस के माने हो गया आपके तलखीस के माने खुलासा। तलखीस के माने खुलासा, यानी इस इबारत का खुलासा बयान करना है और उसके मफहूम को समझाना है। और नीचे है दर्जेल इबारत में से किसी एक सबक का खुलासा लिखे। दर्जेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखे। भोले बसवे गीत, मुतशाहिर आवारा, यानी इस के अंदर किस चीज को बताया गया है उसका बाज़ाब्ता खुलासा लिखना। इंशाअल्लाह इसका खुलासा भी आप तमाम बच्चे को अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह आप तमाम बच्चों को जर्रा बराबर भी कोई परेशानी और दुश्वारी नहीं होगी। इंशाअल्लाह बोर्ड के जो आने वाले इम्तिहान है उसमें अब तमाम बच्चे इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे और आला से आला नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए हम तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं फिर से कि हमारे जेटी एकेडमी ऐप को, जेटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मेरे प्यारे बच्चों बस इतना। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में जो हम हाजिर होंगे, जो आपके सब्जेक्ट थे पहला कहानी है, उसको लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।